नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हो, नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, या वास्तुशास्त्र हो, अंक शास्त्र हो, अंग सपनन शास्त्र हो, हर विधा की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं। इस बात की पुष्टि पूर्व प्रसारित हमारे द्वारा एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं, कर सकते हैं कि वहाँ पर लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की हुई है। उन्होंने उपाय को आजमाया है और लिखा हुआ है कि कितने कारगर यह उपाय हैं और कितनी जल्दी यह प्रतिफलदायी भी हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी यह है कि राहु ग्रह के रत्न गोमेद के साथ वो कौन से दो रत्न हैं जिन्हें कभी भी भूलकर हमें धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि भले ही किसी कारणवश हमें शुरुआत में उसका कोई बुरा प्रतिफल देखने में ना आए, लेकिन जब भी उसका बुरा प्रतिफल देखने में आएगा तो बड़ा भयंकर देखने में आएगा। तो इसलिए सदा सर्वदा इन दो रत्नों को गोमेद रत्न के साथ धारण करने से बचना चाहिए। वैसे गोमेद रत्न धारण करने की राय बहुत कम ही लोग देते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में हम बार बार कहते हैं, हर एपिसोड में कहते हुए आए हैं कि लग्न में, पंचम में, भाग्य में, दशम में राहु हो तो यहाँ पर को राहु ग्रह जनित उपाय या राहु ग्रह जनित रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए। लग्न में, पंचम में, भाग्य में और दशम में, ये ऐसे स्थान हैं जहां पर को राहु ग्रह होता है। देख लीजिए आप, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो यहाँ पर को सदा सर्वदा गोमेद रत्न पहले रहना चाहिए। ये बड़ा प्रतिफलदायी होता है, बड़ा भाग्य, ये है कि भाग्य को संवारने वाला होता है, कार्यों को बनाने वाला होता है, और जो भी चीजें हम चाह रहे हैं उस ओर हमें यह मार्ग दिखाने वाला होता है। तो गोमेद रत्न यहाँ पर को बड़ा कारक माना जाता है। बड़े श्रेष्ठ ज्योतिषी यहाँ पर को राय देते हैं। हम भी आप लोगों को राय देते हैं क्यों पहना जाता है, किस कारण से। यहाँ पर को जब राहु होता है, राहु ग्रह होते हैं, तो यह देखा जाता है कि जो इन भावों के स्वामी होते हैं, कारक भावों के, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश राशि के स्वामी, यह राहु से डाउन होते हैं या ऐसी स्थिति में होते हैं कि इनके रत्न धारण नहीं किए जा सकते हैं, या वेल स्थिति में होंगे, या कुछ ऐसी स्थिति होगी कि राहु ग्रह इनसे ऊपर होंगे और राहु ग्रह का रत्न अवश्य ही बन रहा होगा। तो ये बहुत बड़ी बात रहती है। ये तो अपनी जन्म पत्रिका में आप स्वयं देख सकते हैं, या आप गुरुजी को दिखाकर आप इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये राहु ग्रह का जब रत्न हम धारण करते हैं तो ये तो बाएं हाथ में धारण किया जाता है। तो बहुत से लोग क्या है कि कोई अन्य रत्न भी पहने रहते हैं तो वो दाहिने हाथ में पहने रहते हैं। अन्य रत्नों के साथ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दो रत्नों के साथ दिक्कत है। कौन से वो दो रत्न हैं अभी हम आपको बताएंगे। अब देखिए, हाथ है तो शरीर का अंग ही, कहीं कभी न कभी बुरा फल तो मिलेगा ही यदि कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठेगा। अन्य ग्रहों के रत्नों के साथ राहु ग्रह का कॉम्बिनेशन भले ही बन जाए, लेकिन सूर्य ग्रह के रत्न माणिक के साथ तो कभी भी नहीं बन सकता, और साथ ही साथ चंद्र ग्रह के रत्न मोती के साथ भी। सूर्य का रत्न माणिक विशेष है। यदि किसी व्यक्ति ने गोमेद रत्न धारण किया हुआ है बाएं हाथ में, तो उसे भूल कर भी दाहिने हाथ में या गले में माणिक रत्न नहीं पहनना चाहिए। यह ग्रहण दोष बन जाता है और सबसे बड़ा पितृ दोष को उजागर करता है। जन्म पत्रिका में प्रबल पितृ दोष वहां पर को माना जाता है जब राहु और सूर्य ग्रह की युति बन रही हो, और विशेष तौर पर भाग्य भाव में बनती है, तो वह प्रबल पितृदोष, मारक पितृदोष होता है, जिसका निदान तो फिर यही रहता है कि भाई उसके लिए तो श्रीमद् भगवत गीता का यानी भागवत का आयोजन ही सबसे बड़ा उपाय माना गया है, और छोटे उपाय तो कारगर ही नहीं रहते हैं। तो जब सूर्य राहु या सूर्य का रत्न बन रहा हो, और किसी कोई गुरुजी कहते हैं कि भाई माणिक पहन लो, तो भूल कर भी नहीं पहनना है। यदि आपने गोमेद रत्न धारण किया हुआ है तो आप अन्य आराधनाएं कर सकते हैं, सूर्य को जल आप दे सकते हैं, उसका कभी भी बुरा फल देखने में नहीं आएगा। लेकिन माणिक रत्न अगर पहनेंगे तो कहीं ना कहीं शुरुआत में भले ही ना लगे, लेकिन बहुत भयंकर कष्ट भी यह दोनों का रत्न दे सकता है। कि एक बड़ा ग्रहण लगा सकता है, कोई बहुत बड़ी घटना हमारे जीवन में घट सकती है। ये तो महत्वपूर्ण माना गया। दूसरा, चंद्रमा का रत्न मोती भी, यह भी माना गया है कि व्यक्ति यदि यह सूट नहीं करेगा, यदि खराब स्थिति में आ जाएगा, बहुत कम चांस ही होते हैं लेकिन नहीं पहनना चाहिए, तो व्यक्ति को पागलपन
का दौरा पड़ने लगता है, यानी व्यक्ति को पागलपन यह कर देता है, पागल हो जाता है व्यक्ति। मन चंद्रमा मन सो जाता है, मन का स्वामी, मन काबू में नहीं रहेगा, दिमाग बेकाबू हो जाएगा, मन बेकाबू हो जाएगा, व्यक्ति क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा, यानी कि जिसे पागल कहते हैं। तो इसलिए और भी कई प्रकार का, जब जहाँ पागलपन खराब फल है तो उससे नीचे तो और भी भयंकर खराब फल है, वो तो अंतिम स्टेज है, तो वहां तक यह फल दे सकते हैं। तो भूल कर भी जब भी हम राहु का रत्न तो पहनना चाहिए, यदि कारक बन रहा हो या कभी ऐसी स्थितियां भी जन्म कुंडली में आती है, कॉम्बिनेशन शुक्र राहु का योग बन रहा हो और वहां पर देखा जा रहा हो यार ठीक है पहना जा सकता है, तो कई ऐसी स्थितियां होती है जन्म पत्रिका में, तो वहां पर को जब हम राहु का रत्न पहनते हैं तो उसका फल तो हम लेते ही लेते हैं, लेकिन सूर्य का रत्न नहीं पहनना चाहिए, भले ही सूर्य भाग्येश क्यों ना हो, लग्नेश क्यों ना हो, पंचमेश क्यों ना हो, राशि के स्वामी क्यों ना हो। इसी तरीके से चंद्र ग्रह का रत्न भी पंचमेश क्यों ना हो, भाग्येश क्यों ना हो, लग्नेश क्यों ना हो, या राशि के स्वामी क्यों ना हो, तो भूल कर भी हमें रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो गोमेद रत्न एक चमत्कारी रत्न है। जब भी आप लोगों को लगता है कि किसी गुरुजी ने बताया है और इन स्थानों में राहु ग्रह बैठा हुआ है, तो अवश्य ही गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। और इसके साथ इन दो रत्नों को धारण करने से बचना चाहिए। इनकी जगह इनकी आराधनाएं आप कर सकते हैं। सूर्य उपासना महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा चमत्कारी फलदायी रहेगी। शिव आराधना करिए आप, शिव जी की आराधना, उससे चंद्र ग्रह आपके वशीभूत रहेंगे। किंतु रत्न धारण करने से बचना चाहिए। बहुत से लोग हमसे कहते हैं गोमेद रत्न धारण किया है गुरुजी, राइट हैंड में ये पहना है। अरे है तो शरीर का अंग ही, भले ही हम कहते हैं कि अन्य रत्न आप दाहिने हाथ में पहन लीजिए, बाकी बाएं हाथ में पहनिए। जो शुभ रत्न है जैसे पुखराज आदि पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ सूर्य के रत्न माणिक की बात आती है और चंद्र ग्रह के, तो हम वहां पर यही कहते हैं कि भाई शरीर पूरा एक, भाई अंग तो एक ही है हमारा, प्रतिक्रियाएं तो अंदर से ही हो रही हैं, तो इसलिए हमें अवश्य ही बचना चाहिए। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, और ज्योतिष की जानकारी किसी की भी रहे, कभी न कभी कहीं न कहीं हम इससे लाभान्वित ही रहते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।